Hello students, good morning. This is last part of this chapter and our topic is the revolution and everyday life. In this topic we will discuss about daily life of people in France and what were changes after 1789. So हम स्टार्ट करते हैं. हेयर इज ए क्वेश्चन कि जो पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होता है, कि क्या पॉलिटिक्स के थ्रू किसी भी पर्सन के या वहाँ के सिटीजन्स के लैंग्वेज, वियर, क्लॉथ वियर, स्पेक, बुक, मतलब क्या ये चेंज हो सकता है. मीन्स क्या राजनीति से लोगों के क्लॉथ वियरिंग मीन्स जो कपड़े का पहनावा, उनके बोलचाल, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली बुक्स, क्या इसमें चेंजेज हो सकते हैं? इट इज़ अ क्वेश्चन. After 1789, many changes took place in the lives of women, men and children in the France. कि हम ये देखें कि 1789 में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं जो वोमेन, मेन एंड चिल्ड्रन के लाइफ से रिलेटिव. एंड हियर इज़ ए इम्पॉर्टेंट लॉ, वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इन टू अफेक्ट आफ्टर. कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे जो वास्टिल फोर्ट हम देखें, जो वास्टिल प्लेस था, यहाँ पर हम प्रीवियस स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस किए कि यहाँ पर क्या घटना हुआ था. तो हम ये देखें कि जब क्या हुआ, स्टॉर्म हुआ क्या वास्टिल, तो उसके बाद ये बताया गया कि जो इम्पोर्टेंट चेंजेस था 1789 में वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, की सेंसरशिप की क्या समाप्ति. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट टाइम कि सेंसरशिप क्या हुआ, उसका एबोलिशन हुआ. एंड क्योंकि इसके पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट वाज रोल ऑफ सेंसरशिप दैट टाइम. जो सेंसरशिप था उसके अकॉर्डिंग उस समय जो रिटन मटेरियल्स थे, कल्चर एक्टिविटीज़ थी, ये परफॉर्म या पब्लिश कब होती थी, जब तक इसको किंग का मतलब किंग के सेंसर का क्या नहीं मिलता था, अप्रूव्ड. या हम कह सकते हैं इसको डायरेक्ट कि ये किसके अंडर था, उस समय जो रूलर होता था, किंग होता था, उसके अंडर ये क्या था, सेंसरशिप था. इट मीन्स कि दैट टाइम पीपल हैव नॉट ओन राइट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. कि वहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडम नहीं था कि वो जो भी उनके थॉट हों या जो भी मतलब इन सब रिलेटिव से उनको कोई भी फ्रीडम नहीं था. बट यहाँ पर हम देखें इसका क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, समाप्ति हो रहा है. तो अब फिर क्या हो रहा है, अब विद द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये जो राइट्स थे जैसे एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब जो राइट्स थे उस समय, इसके समाप्ति के बाद क्या बना, नेचुरल राइट्स बन गया. किसका, उस समय के मैन का, लोगों का नेचुरल राइट्स बन गया. क्लियर.
and this led to growth of newspapers, pamphlets, books, printed पिक्चर्स कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये ग्रो हो रहा है। न्यूज़पेपर्स, पम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, मतलब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, लोगों के बीच में स्टार्ट हो रहा है। लोग अब इसके बारे में जान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनको क्या मिल रहा है, फ्रीडम्स मिलना शुरू हो गया। और फिर देखेंगे कि धीरे धीरे लोगों को अपना ओपिनियन, काउंटर ओपिनियन ये भी देने का धीरे धीरे क्या मिल रहा है, जैसे प्रेस का, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ हम जानेंगे कि प्रेस का क्या है, फ्रीडम है। आप देखते होंगे प्रेस वाले कहीं भी जाते हैं तो इस टाइप्स के इनको फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो गया। फिर इसके साथ साथ हम और कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि हम देखें कि उस समय एजुकेटेड पर्सन के नंबर्स क्या थे, काफ़ी कम थे। हम कह सकते हैं उस समय एजुकेशन जो था काफ़ी कम लोगों के पास था। तो ये जो पम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, तो इन सब को जैसे हम क्या होता है, म्यूज़िक्स होता है, नाटक होता है, ऐसे चीज़ों के थ्रू लोगों के बीच में ये जो भी फ्रांस में कोई भी घटना होता था तो ये लोगों के बीच में जाता था, जिससे लोग उस नेशन के, फ्रांस के बारे में समझते थे, उनका व्यू होता था। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज कंक्लूजन। हम देखेंगे कि इन 1804 कि 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट, अ फेमस फ्रेंच जनरल क्रोन, ये अपने आप को क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में अपने आप को हम कह सकते हैं फ्रांस का क्या किया, सम्राट मीन्स क्रोन क्या किया, घोषित किया या अनाउंस किया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ही कन्क्वायर्ड नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, मतलब वो धीरे धीरे जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थे उस पर भी वो क्या करना शुरू किया, हम कह सकते हैं विजय यात्रा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एंड फिर देखेंगे कि जो भी हम कहेंगे ओल्ड डायनेस्टी थी उसको रिप्लेस करके अपने फैमिलियर, या हम कह सकते हैं अपने फैमिली के लोगों के हाथ में, या हम कह सकते हैं जो उनके फैमिली के मेंबर्स थे उनके हाथ में क्या हो गया, रिप्लेस्ड हो गया। एंड फिर देखेंगे कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन खुद को मॉडर्निज्म मतलब मतलब हम कह सकते हैं कि यूरोप का अपने आप को क्या घोषित किया, आधुनिकीकरण, कि जो भी न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं वो अपने आप को किया कि हमारे थ्रू जो भी चेंजेज हो रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं। एंड वो कुछ लॉ इंट्रोड्यूस किया, वो किससे रिलेटिव था, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इसके प्रोटेक्शन के से रिलेटिव। एंड फिर कुछ देखेंगे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, कि उस समय जो दशमलव या हम कह सकते हैं डेसिमल सिस्टम था, इस पर बेस था क्या, मेजरिंग, नाप तौल की जो भी सिस्टम चलाए थे इसको स्टार्ट किया। फिर इसके साथ साथ स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे स्टार्टिंग में नेपोलियन को हम कह सकते हैं अपना क्या माने कि ये जो कंडीशन है, नेपोलियन हमको इससे क्या दिलाएगा, फ्रीडम दिलाएगा, मीन्स स्वतंत्रता दिलाएगा। बट ये जो इनका सोच था कुछ ही समय बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि जो नेपोलियन का आर्मी था, उसका सेना था, आर्मी था, वो उनके ऊपर क्या हम कह सकते हैं हमला स्टार्ट कर दिया था।
एंड एट लीस्ट 1815 में वाटरलू का एक क्या हुआ, बैटल हुआ, वहाँ ये डिफीटेड हुआ, वहाँ ये क्या हुआ, हार हुई इसकी। और फिर देखेंगे कि कुछ जो आइडियाज़ थे नेपोलियन के किस पर, लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज, ये कंटिन्यू कहाँ पर, यूरोप के अदर पार्ट्स में भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गए, स्प्रेड होना शुरू हो गए, फैलना शुरू हो गए। एंड जो ये डेमोक्रेटिक राइट्स एंड लिबर्टी के आइडियाज़ थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस होना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसके थ्रू ये पूरे यूरोप में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखें ये सिर्फ कहाँ था, फ्रांस में, बट इसके मरने के बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में क्या होना शुरू हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया, फैल गया। और ये जो फ्यूडल सिस्टम था ये क्या हुआ, एबॉलिश हुआ, इस पर हम कह सकते हैं ये समाप्ति हुई। एंड फिर फ्रीडम ऑफ कॉलोनीज नेशंस, मतलब ये जो कॉलोनी नेशंस का सिस्टम था, ये भी इनको क्या मिला, फ्रीडम मिला, स्वतंत्रता मिला। एंड लास्ट देखेंगे, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देर आर 2 इंडियंस नेम, फर्स्ट इज टीपू सुल्तान एंड सेकंड इज राजा राम मोहन राय, आर सम ऑफ द इंडियंस हु वेयर इंस्पायर्ड, मतलब ये लोग भी यहाँ से क्या हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे कि कैसे आइडियाज़ से, बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन था, यहाँ के आइडियाज़ जो थे यहाँ से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। तो हमारा चैप्टर आज यहाँ ख़त्म होता है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।